है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट ऑफिस में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूं। आज बात करेंगे कि जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल अक्टूबर 2025 को लेकर बात करते हैं कि दोस्तों ये 21 अक्टूबर से हमारा ट्रांसफर पोर्टल खुल गया था। दोस्तों 3 नवंबर से अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी जीडीएस कैंडिडेट है ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है, 3 नवंबर से 12 नवंबर तक ट्रांसफर पोर्टल खुलने वाला है। उसके बारे में हम फुल डिटेल से बात करेंगे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है या नहीं है, सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। ऑनलाइन रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल को लेकर अप्लाई का ऑप्शन आ गया है दोस्तों। जैसे कि कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इस बार सब कुछ हम डिटेल से बताएंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा दोस्तों। पहले कौन सी चीज अगर आपको अपडेट करवानी है, सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कल कहां से फॉर्म अप्लाई करना है, ट्रांसफर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों अप्लाई करने से पहले जो हम बातें बताएंगे उसको आप वीडियो को ध्यान से देखो, बिल्कुल भी स्किप ना करो, नहीं तो आपको ट्रांसफर में बाद में दिक्कत हो सकती है। चलते हैं वीडियो पर। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। सब कुछ हम डिटेल से बताने वाले हैं। नई ज्वाइनिंग वालों का भी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, सभी के बारे में आज फुल वीडियो आया है आप सभी के लिए, तो आप चैनल पर बने रहिए। दोस्तों बात करते हैं कि जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर, जैसे कि इनके लिए क्या क्या एलिजिबल होनी चाहिए, आपका ट्रांसफर के लिए एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कि दोस्तों जैसे कि 2 इयर्स की सर्विस के जो भी कैंडिडेट अगर 1 जुलाई 2024 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं जीडीएस के लिए, 1 साल में वो ट्रांसफर हो सकता है। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट ने 1 जुलाई 2024 से पहले ज्वाइनिंग किया है तो उसका ट्रांसफर के लिए वो एलिजिबल है, वो ट्रांसफर ले सकता है। जैसे ये अभी 3 नवंबर से 12 नवंबर तक ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा, उसमें अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल है, वो कैंडिडेट जिसकी भी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2024 से पहले हुई है। बात करते हैं कि लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 तक किसी भी कैंडिडेट का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसके लिए तो 1 साल रहेगी, बाकी अब 2 साल आपको कंटिन्यूस सर्विस करनी होगी। 2 साल तक आप सर्विस करेंगे, उसके बाद ही ट्रांसफर ले सकते हैं। बात करते हैं कि ट्रांसफर पोर्टल इस बार बहुत ही लेट हो गया है। वैसे 6 महीने में एक बार ट्रांसफर पोर्टल खुल जाता है जीडीएस का। इस बार क्या है कि दोस्तों रोल आउट के कारण थोड़ी लेट हो गया है ट्रांसफर के लिए। बात करते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कितनी साल चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट अगर म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वो 1 साल कंटिन्यू सर्विस करनी होगी दोस्तों, फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं, समझ में आ गया होगा आपके कि आप एलिजिबल है या नहीं है। जैसे न्यू ज्वाइनिंग वालों की भी अगर 1 जुलाई 2024 से पहले जिसकी भी ज्वाइनिंग है वो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है, बाकी 1 जुलाई 2024 से बाद में जो भी ज्वाइनिंग किया है उनका ट्रांसफर नहीं होगा, उनको 2 साल की सर्विस करनी होगी, उसके बाद ही वो ट्रांसफर ले सकता है। अब बात करते हैं कि जो मेल कैंडिडेट है वो कितनी बार ट्रांसफर ले सकता है और फीमेल कैंडिडेट कितनी बार ट्रांसफर ले सकती है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों जो भी मेल है अगर पुरुष है तो वो ऑल इंडिया में कहीं पर भी 2 बार ट्रांसफर ले सकता है। बात करते हैं फीमेल है तो वो 3 बार ट्रांसफर ले सकती है ओनली जीडीएस सर्विस में। बात करते हैं कि दोस्तों सेम लेवल ऑफ टीआरसीए, दोस्तों ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि एबीपीएम अगर डाक सेवक है तो अगर दूसरी जगह किसी भी स्टेट में अगर ट्रांसफर लेगा तो दोस्तों वो उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि एबीपीएम या डाक सेवक के लिए एबीपीएम है तो एबीपीएम की पोस्ट के लिए 10,000 वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, बाकी डाक सेवक के लिए अप्लाई कर सकता है 10,000 वाली पोस्ट के लिए। बाकी अगर एबीपीएम है बीपीएम की पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकता ट्रांसफर के लिए। बात करते हैं अगर कोई बीपीएम है तो बीपीएम की पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। अगर ये एबीपीएम 2 है तो एबीपीएम 2 की पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। बाकी 12,000 रुपए वाली जो पोस्ट है तो 12,000 रुपए वाली पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है बीपीएम तो बीपीएम, एबीपीएम 2 है तो एबीपीएम 2। दोस्तों बात करते हैं अगर बीपीएम 2 की बात करते हैं 14,500 रुपए वाली, अगर ये कैंडिडेट इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफर लेना चाहते हो वहां ये पोस्ट खाली होनी चाहिए। अगर बीपीएम 2 है तो 14,000 वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी पोस्टल जो आरएमएस के लिए बात अलग है।
इस बार काफी लेट हो गया है ट्रांसफर पोर्टल को। बात करते हैं कि दोस्तों हर 6 महीने में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है। जैसे कि अब आगे से ट्रांसफर पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर 6 महीने में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा और सभी जीडीएस साथी ट्रांसफर ले सकते हैं। बात करते हैं कि दोस्तों न्यू वैकेंसी आने से ठीक पहले आएगा ताकि ट्रांसफर में जो मैक्सिमम वैकेंसी हो सके। दोस्तों जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, जितनी भी पोस्ट खाली है वहां ट्रांसफर होने के बाद में उसका जो डाटा है कितनी कौन सी जगह कितनी पोस्ट खाली है, फिर उसके हिसाब से वैकेंसी आएगी। पहले वैकेंसी नहीं आएगी, जैसे ही ट्रांसफर होगा उसके बाद में आपकी न्यू वैकेंसी आएगी। दोस्तों अब 1 जनवरी 2026 से हमारी न्यू वैकेंसी आने की संभावना है। बात करते हैं कि एक जो डिवीजन है सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। पोस्ट परफॉर्मेंस दोस्तों जो भी जीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो ट्रांसफर पोर्टल के लिए, वो कैंडिडेट ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं, सभी डिवीजन में आप अप्लाई कर सकते हो। जीडीएस से ट्रांसफर में जो होती है दोस्तों कास्ट होती है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो उससे कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं कि कोई भी कैंडिडेट है वो ओनली फॉर एक सर्किल या राज्य या किसी एक डिवीजन से ही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट 3-4 जगह से फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी एक कैंडिडेट एक ही स्टेट से, अगर एक ही सर्किल से आप या एक राज्य एक डिवीजन से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई जो डॉक्यूमेंट या का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो वीडियो को, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है ट्रांसफर के लिए, अगर ट्रांसफर के लिए कल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जैसे अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस टाइम जब भी आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उससे पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें जो 10th की मार्कशीट हो गई या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, अगर इनमें से नहीं हुआ है आपका कोई पेंडिंग है तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आप ये पहले ही चेक कर लेना है दोस्तों, अगर आपको फिर बाद में दिक्कत आएगी। बात करते हैं कि दोस्तों अगर किसी भी कैंडिडेट के, अगर जीडीएस कर्मचारी के कोई भी कोर्ट केस है, पुलिस केस है या टर्मिनेट है, पुट ऑफ है, तो इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, वो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट है अगर उनके ऊपर केस चल रहा है तो ट्रांसफर लेने से सीनियरिटी खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांसफर लेकर जाते हो तो आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाती है। बात करते हैं कि जो पोस्टमैन के लिए हो गए, जो एमटीएस होता है, मेल गार्ड होता है, इसकी बात छोड़ो दोस्तों। ट्रांसफर लेने के बाद में पोस्ट सर्विस, जैसे कि ट्रांसफर से पहले जो होते हैं दोस्तों, ट्रांसफर लेने से पहले आपकी जो सैलरी है वो इंटरेस्ट है जो भी हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में जोड़ा जाएगा। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द प्रीरियटी, किसको प्राथमिकता दी जाएगी ट्रांसफर में, उसकी बात करते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट पीडब्ल्यू कैटेगरी से है तो उसको सबसे पहले ट्रांसफर के लिए एक्सेप्ट प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जीडीएस की, अगर वो उनकी शादी हो रखी है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में मेल कैंडिडेट अगर जिसकी शादी हो रखी है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सीनियर और जूनियर देखा जाएगा कि कौन सीनियर है, उसके हिसाब से उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। फीमेल फिर डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ इसमें देखा जाता है दोस्तों। ट्रांसफर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देना है। अभी हम बताएंगे कि आपको ट्रांसफर के लिए कहां से अप्लाई करना है, सब कुछ हम डिटेल से बताने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओनली वन, बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड द फॉर्म फिल अप। दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही बात करते हैं कि इस बार कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपने किसी प्रकार के अपडेट नहीं करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। रोल आउट में आपके जो मोबाइल नंबर है वो सब कुछ अपडेट हो गए हैं। पहली बार तो पहले तो मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होता था, अब इस बार मोबाइल नंबर की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अपडेट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों सब कुछ हम डिटेल से बताएंगे, कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, कौन सी जगह से आपको क्या करना है, सब कुछ। आप वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों जैसे बात करते हैं कि हमारे जो होते हैं, जो मोबाइल नंबर अपडेट करवाने होते हैं, तो पहले, अब इस बार कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं ट्रांसफर लिस्ट में नाम आने के बाद में अगर वहां नहीं लोगे तो आपकी जो एक चांस खत्म हो जाता है। वैसे फीमेल
जो कैंडिडेट है उनको 2 चांस दिया जाता है। अगर वो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है और ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी कर देता है और उसका ट्रांसफर में नाम भी आ जाता है, उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं लेता है तो उसका एक चांस खत्म हो जाता है। सभी ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर ले सकता है जीडीएस कैंडिडेट। बात करते हैं कि सेम डिवीजन में ट्रांसफर ले सकता है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफर ले सकता है। दोस्तों चलते हैं वीडियो पर, आपको किस प्रकार अप्लाई करना है। बात करते हैं कि दोस्तों आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर खोल लेना है, उसके बाद में इसके ऊपर आपको सर्च करना है IT 2.0। ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के लिए यहां से आपको ट्रांसफर के लिए IT 2.0 सर्च करना है। क्रोम ब्राउजर में आकर जस्ट आपको सेकंड वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही दोस्तों ये दूसरी वेबसाइट खुल गई है, बात करते हैं कि फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। बात करते हैं कि दोस्तों इसमें आपको अपनी एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डालना है। मैं अपनी एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। और बात करते हैं कि दोस्तों आपके मोबाइल पर OTP आएगी, उस OTP को लगाना है, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों OTP लगाने के बाद में आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे IT 2.0 वेबसाइट में आप आएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद में जस्ट आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे ही एक ऐप आ चुका है, ESS मोबाइल ऐप आया है। जैसे कि इस ऐप में आप सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप कोई भी छुट्टी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो उस ऐप को। यहाँ से 1 मिनट में ओनली सैलरी स्लिप निकाल सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर यहाँ से आपका डाउनलोड नहीं होता है ये ऐप, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस ऐप की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि जैसे ही आप यहाँ से छुट्टी लीव कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि आप कहाँ से अप्लाई करेंगे ट्रांसफर के लिए। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप देख सकते हो। अभी तो कोई भी डाटा नहीं है यहाँ, जैसे ही वैकेंसी आएगी तो हमें डाटा मिल जाएगा। बात करते हैं कि ट्रांसफर के लिए दोस्तों ये वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही कल सुबह आप इस वेबसाइट पर आ जाना है, उसके बाद में यहाँ जस्ट नीचे आना है एम्प्लॉय ट्रांसफर, मैनेज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट। दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में रोल 3 शेड्यूल व्यू डिटेल्स यहाँ आप चेक कर सकते हो। जस्ट सुबह कल सुबह आप यहाँ आकर ओपन करना है। तो यहाँ आप सभी का जो जितने भी कैंडिडेट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ जस्ट इसके पास में अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसे 3 नवंबर से आप सभी कैंडिडेट एलिजिबल है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। 3 नवंबर से 12 नवंबर तक अप्लाई किया जाएगा।